वार्ड में हो रही चोरी की लगातार शिकायतें मिल रही हैं। दरअसल वार्ड 22 के पार्षद प्रतिनिधि रुपेश वर्मा वार्ड वासियों के साथ निगम में कटोरा लेकर पहुंचे और निगम के विभागों में जाकर निगम कर्मियों से भीख मांगते नजर आए। रुपेश वर्मा यही नहीं रुके, वे कटोरा लेकर निगम आयुक्त के कक्ष में भी पहुंचे और उनसे भीख मांगते नजर आए। निगम के आउटसोर्स ठेकेदार के कर्मचारियों की सैलरी नहीं समय पर मिलने से वार्डों में काम प्रभावित हो रहा है। वार्ड की स्ट्रीट लाइट मेंटेनेंस, कचरा गाड़ी समय पर नहीं पहुंचने जैसी समस्याएं वार्डों में बनी हुई है, जिस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पार्षद प्रतिनिधि ने अनोखा प्रदर्शन किया। की तकलीफ आती, कभी कचरा गाड़ी वाला ठेकेदार दबाव बनाता है, तो कभी अभी 1-1.5 महीने से हमारे घर के वार्ड के बल्ब नहीं जल रहे हैं और वो 60 होने के चक्कर में हमारे साथ ये समस्या हो रही है कि चोरियां हो रही है। 20 चोरी हो गई हमारे वार्ड में। अब लाइट सुधारना तो पड़ेगा। अब महीने भर कब तक रुके। अब ऊपर के जो हमारे बड़े नेता उन लोगों को भी छोटे अधिकारी से लेके बड़े अधिकारी छोटे अधिकारी आज करेंगे। 3 से 4-5 हफ्ते हो गए। आज भी मैंने फोन करा कि यार टीम पहुंचाओ, तो बोले हमारा पेमेंट नहीं मिल पा रहा है। तो इसमें हम पार्षदों की क्या गलती, ये बताओ। ये लोग अपने पे इतने हैवी, इनको आपको कुछ ना कुछ ऐसे किया रोजमर्रा के इसमें पानी। मेरी भी तो जीवन है, मतलब कर्मचारी अधिकारी में नौकरी नहीं कर रहा हूँ। मेरे को वोट देते हैं, वो मेरे भगवान में, मेरे को वोट नहीं देंगे, कल से मैं क्या करूंगा। तुम बोलोगे हमारा पार्षद तो फेल हो गया, आप तो 5 साल बाद फिर कोई पार्षद बन जाएगा वहाँ पे, मैं काम नहीं करूंगा। तो मेरे लिए जिसने जिम्मेदारी, आज मैं 3000 वोटों से जीता हूँ, तो मैं जिम्मेदार हूँ सर। कहीं ना इन लोगों पे कमान कसो। मेरे एक वार्ड की नहीं 45 वार्ड की समस्या है। बात कर रहे हो जी, मुझे फोन क्यों लगाया हर बात। मैं आपको फोन करता हूँ साहब, कब तक करूँ। और रजनी उनके लिए, अग्रवाल के लिए मैंने आपको इतने फोन करा, आज तक काम नहीं हुआ। बताओ कितना परेशान हूँ मैं। क्या धरना प्रदर्शन नहीं करूँ? सत्ता में रह के इतना दुख दूं कि अपने लोगों को। उसको टर्मिनेट करने से जनता मुझे ताली मैं चाहता हूँ। सबसे पहले तो पत्रकार साथी को दिल से धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ कि मेरे साथ कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं। सिक्कों की आवाज तुम्हारे तक पहुँच पा रही है, लेकिन पार्षद की आवाज इन अधिकारी कर्मचारियों के तक नहीं पहुँच पा रही है। समस्या आ रही है, छोटी छोटी समस्याओं को, लेकिन मैंने हर बार अवगत कराया है। हमारे महापौर साहब को भी अवगत कराया, महापौर जी को भी गुमराह किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये जो नीचे के अधिकारी है, ये कहीं ना कहीं छोटी छोटी समस्या ऊपर तक बताते नहीं, और कहीं ना कहीं जनता को इसकी आफत उठानी पड़ती है। और पार्षद को ऊपर हर व्यक्ति बड़े व्यक्ति के पास नहीं जाता है। जनता एक वार्ड का चौकीदार, जनता वार्ड का एक पार्षद वहाँ का एक चौकीदार होता है, और चौकीदार के माध्यम से उनकी हर एक देख रेख करता है और उनकी छोटी छोटी समस्याओं को हल करता है। अब हल करने के बाद में वो पार्षद हल नहीं कर पाता, तो कहीं ना कहीं जनता का आक्रोश बढ़ता है। और आक्रोश बढ़ने के कारण इसी बीच में मेरे को हमारे वहाँ के 1 महीने से लाइटें चालू नहीं हो रही है, तो मुझे कटोरा लेके हाथ में लेके भीख मांगने की आवश्यकता पड़ गई कि हम लोग संपत्ति कर जलकर इकट्ठा भरते हैं, तो जनता क्यों दिक्कत उठाए। जब तुम एक दिन संपत्ति कर में ये समस्याएं उठा लेते हो, जलकर में आप वो लगा देते हो पेनल्टी, वो चीज दिखती है। लेकिन हम 1 लाख सब कुछ देने के बाद असुविधाएं क्यों उठाएं। पार्षद 24 घंटे मिल रहा है, सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, तो समस्या आ रही है। आज विपक्ष बिल्कुल मौन धारण करके बैठा है। विपक्ष के साथ सारे काम हो रहे हो, या मैं सत्ता की बात नहीं करता हूँ, मैं जनता के हित की बात करता हूँ। कि जहां तक कि आज की तारीख में छोटी छोटी ठेकेदार ये प्रथा अधिकारियों पे भारी है, उनका पेमेंट की वजह से आम जनता का विकास तो हो रहा है, लेकिन जो रोजमर्रा का जीवन है, जो छोटी छोटी समस्या है, उसका विकास नहीं हो पा रहा है। जनता परेशान हो रही है, और कहीं ना कहीं ये जो नींद सो रहे हैं कुंभकर्ण की, इनको जागना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए। मेरा विरोध करना हल नहीं है, मेरा जनता के सामने जारी सारी सुविधाएं पहुंचे, उनको लाभ पहुंचे। छोटी छोटी समस्या एकदम हल नहीं होती, लेकिन रोजमर्रा का, जैसे अभी क्या हुआ, हमारे जवाहर नगर में 2-3 चोरियां हो गई। लोगों ने बोला अरे भैया वो चोरी हो गई तुम्हारी वजह से हो गई। अरे मेरी वजह से क्यों हो गई? बोला आपने हमारे घर के सामने की लाइट चालू नहीं करी। अब मैंने 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना हो गया, इसके कारण मेरे को ये कटोरा लेके आना पड़ा। नहीं तो मैं कोई धरना प्रदर्शन आंदोलन क्यों करूँ? जनता खुश, मैं खुश। क्या लगता है आप निर्दलीय पार्षद है, इसलिए आपके साथ भेदभाव होता है? मतलब फिर भी आपको यार जगाना पड़ेगा। मैं सत्ताधारी हूँ, लेकिन जनता का जनप्रतिनिधि हूँ। मैं निर्दलीय चुन के आया हूँ, जनता का ने मुझे विश्वास जताया। आज पार्टी पॉलिटिक्स से ज्यादा व्यक्तिगत तो मैं जनता का काम कराने पे ही विश्वास रखता हूँ। अब अगर आगे आपने जब कटोरा लेके गए तो कई अधिकारी ने पैसे नहीं दिए, आपको तनख्वाह नहीं मिली। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, कई बार ये तनख्वाह मिलती है। कर्मचारियों की पीड़ा है, कर्मचारियों की पीड़ा है कि उनकी तनख्वाह समय पे नहीं मिल पाती। कई लोग समूह लेते हैं, कोई लोग परेशान है, किसी को किस्त भरना रहती है, किसी का किराना भरना रहता है, ये चीज़ है। लेकिन सब चीज़ होने के बाद में ये लोग पीड़ा उठाए, ये चीज़ गलत है। कोई ठेकेदार के आदमी है, ठेकेदार पैसा खा जाता है, ठेकेदारों को ये अपने कर्मचारियों को पैसा नहीं देते, वो काम बंद कर देते। वो भी बेचारे अच्छे घर के होते तो वो ठेकेदारी में काम कर रहे। अब अगर भी अभी हल नहीं निकलता तो क्या करेंगे आप? अभी तो आपने एक अनूठा प्रदर्शन किया। मैं गांधीवादी तरीके से आया था कि निवेदन करने के, मैं भीख मांग के भी मैं इतना नीचे भी गिर सकता
सकता हूँ पार्षद प्रतिनिधि होने के कारण कि मैं नाली गटर और ये भीख मांग सकता हूँ, तो सोचो कि तुम लोगों को तो जरा सी भी जू नहीं रहेगी, तो मैं इससे बड़ा आंदोलन करूंगा। आयुक्त की बातों से संतुष्ट मैं है? संतुष्ट हूँ, वो कई जगह मुझे कोऑपरेट करते हैं, लेकिन आज मेरे मन को हाथ हुआ कि कहीं ना कहीं मुझे पीड़ा हुई कि वो काम नहीं हो पा रहा है, तो मुझे ये आना पड़ा। जनता क्या जवाब देगा? बस आपका नाम? मैं आयुक्त साहब के वहाँ गया था और हर विभाग के वहाँ गया था कि मुझे दो, तुम कोई आशीर्वाद नहीं दे तो कुछ तो दे दो, कि तुम आशीर्वाद दे दो कि मेरा काम हो जाए। भैया आपका नाम और कौन से वार्ड से पार्षद वार्ड हैं आप? नंबर 22 पार्षद प्रतिनिधि हूँ मैं, वार्ड नंबर 22 से रुपेश वर्मा। अब हमारा पार्षद प्रतिनिधि आए थे, उनका ये था कि बिजली के जो भी ठेकेदार है, जो बिजली मेंटेनेंस का कार्य करते हैं, उनका पेमेंट नहीं होने के कारण बिजली का कार्य नहीं हुआ है। तो हमारा यह कोशिश है कि जैसे ही हमारे पास में फंड आएगा तो हम ठेकेदारों का पेमेंट करेंगे और यथाशीघ्र जो है ये सारी चीज़ों की समस्याओं का निराकरण करेंगे। सर क्या मानते हैं? क्योंकि समस्या एक वार्ड की नहीं है, 45 वार्ड इससे प्रभावित हो रहे हैं, तो ठेकेदार की जो 1 से 2 महीने की हो गई, हमारे पास में कोई इसका सर अल्टरनेटिव है, तो जिस तरह से कि हमको स्थायी कर्मचारी भेज के करना। निगम के पास में जो स्थायी कर्मचारी बिजली सुधारने के लिए नहीं, वो आउटसोर्स ही है। हम ठेकेदारी पे देते हैं मेंटेनेंस का कार्य, मेंटेनेंस से सारी चीजें होती है। सर क्या मानते हैं, कहीं ना कहीं पार्षद प्रतिनिधि हो या पार्षद हो, कहीं ना कहीं इस स्टेज पर जाकर कटोरा लेकर अपने कार्यों को पूरा कराने के लिए यहाँ पर दर दर भटक रहा है, क्या मानते हैं? कहीं ना कहीं निंदनीय बात है। ये बात नहीं है कि निरंतर कार्य हो रहे हैं, निरंतर पेमेंट भी सभी को हो रहे हैं, निरंतर तनख्वाही बढ़ रही है। 5-7 दिन की यदि बात हो तो इस तरह से चीजें नहीं करनी चाहिए, अशोभनीय है। वार्डों में जो चोरी हो रही है, सभी वार्डों में ये एक चीज की समस्या नहीं है, बहुत सारे हमारे पास में ठेकेदार है जो लोग सभी कार्य कर रहे हैं। किसी को 1 महीने पेमेंट नहीं हो पाता, किसी को 2 महीने पेमेंट नहीं होता। निगम की वित्तीय स्थिति के अनुसार पेमेंट होता है, लेकिन इस तरह से 4-5 दिन का बाद काम नहीं हुआ और ऐसे आ गए, ये तो गलत बात है। बात करनी चाहिए उनको उनसे पहले। टेंडर के समय सर उनका कहना है कि वहाँ 20 से अधिक चोरियां हो चुकी हैं जवाहर भैया में। चोरी हो चुकी है तो पुलिस में रिपोर्ट कराएं। नहीं पर लेकिन लाइट नहीं होने की तो वजह लाइट से, का क्या करें? चोर का लाइट लाइट वगैरह बंद होने की वजह से कहीं ना कहीं चोरों को सर उस चीज से सहारा मिलता है अंधेरे में। मेरा ये क्या कहना है कि भाई 4-5 दिन हो गए, आपके सामने भी मैंने उनको बोला था, उन्होंने मेरे सामने एक बार समस्या नहीं रखी अपनी, जबकि छोटी छोटी बात के लिए हर बात के लिए फोन लगाते हैं। सर जिस ठेकेदार खत्म वाले के सभी विभागों में गए सर वो, और विभागों में जहाँ जहाँ गए वहाँ पे सभी ने बोला कि हमको वेतन नहीं मिला। देखिए बड़ी समस्या है देवास में। 80% कर्मचारियों को हमारा वेतन मिल चुका है, 20% कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला, क्योंकि शासन से फंड नहीं आए। 2-4 दिन में आ जाएंगे, उनका भी 20% का वेतन क्लियर हो जाएगा। ये चिंता करने का विषय उनका नहीं है, चिंता करने का विषय मेरा है। अगर सर वेतन नहीं मिलता है तो क्या कर्मचारी काम नहीं करेंगे और शहर के काम इसी तरीके से अवरुद्ध होते रहेंगे? हमारे निगम के कर्मचारी ऐसा नहीं करते, हमारे निगम के कर्मचारी निरंतर काम करते हैं। उनको हो सकता है 5-10 दिन तनख्वाह लेट मिले, जिसके अंदर मैं भी शामिल हूँ। इसका मतलब नहीं कि मैं काम बंद कर दूंगा। सर ऐसा क्यों होता है कि जब बात बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तब आपकी जानकारी में आती है? क्या पहले आप लोगों का ऐसा कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि बात जो है आप लोगों को इनिशियल स्टेज में पता चल जाए? और इनिशियल स्टेज सभी को मालूम रहती है, निगम की स्थिति सभी को पता है, कोई एक नगर निगम नहीं, सभी नगर निगमों की स्थिति सभी को पता है। भाई यहाँ पर आपको बात करने के बजाय आप इस तरह से सारी चीजें करते हैं, ये गलत है, अशोभनीय है। तो ठेकेदार को जो टेंडर होता है जब उस समय कहा जाता है कि पेमेंट के 2 से 3 महीने का, यदि मान लीजिए चला ठेकेदार का पेमेंट यदि मैंने करा 2-4 दिन में, तो ठेकेदार नहीं किया तो मैं शोकाज नोटिस दूंगा, टर्मिनेट करूंगा, ब्लैक लिस्टेड करूंगा, दूसरा टेंडर कॉल करूंगा। लेकिन ये जो किया इन्होंने गलत किया।